प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय श्रृंखला में मैं रीना ढिल्लो आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, कि जो शब्द अपना उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उनको हम कहेंगे विलोम शब्द। अतिवृष्टि, अति का अर्थ होता है अधिक, कि भी ज्यादा मात्रा में, और वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। ठीक है, जो बारिश होती है, तो ज्यादा बारिश हो जाती है उसका उल्टा क्या रहेगा कि भाई बारिश नहीं होना, सूखा पड़ना। तो इसका हो जाएगा अनावृष्टि। जब तक हमें शब्दों के अर्थ पता नहीं होंगे उन्हें हम याद नहीं रख पाएंगे। रट्टा लगाना एक अलग चीज हो जाती है, वो थोड़े समय के लिए याद होती है, परंतु ज्यादा लंबे समय तक हम उसको फिर याद नहीं रख पाते हैं यदि हमें शब्दों के अर्थ नहीं पता है तो। और यदि शब्दों के अर्थ पता लग जाते हैं तो वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक बने रहते हैं। शुल्क, कि भाई जो कर लग जाता है, टैक्स, उसका उल्टा रहेगा निःशुल्क, कि भाई बिना शुल्क के। उत्थान, कि भाई कोई राजा है, वो प्रगति के पथ पर चल रहा है, उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया है और वो उत्थान कर रहा है, उसका उल्टा हो जाएगा पतन, कि भाई वो युद्ध में हारे ही जा रहा है, हारता ही जा रहा है, तो उसके जो राज्य का है वो पतन हो रहा है, और जीतता जा रहा है, उत्थान हो रहा है। दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार, और इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा सद्व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार। इसके बाद है ठोस, सॉलिड, उसका उल्टा हो जाएगा लिक्विड अर्थात तरल। ठोस, तरल, गैस, ये तीनों आप पढ़ते हैं। जो एक पदार्थ होता है उनकी जो कोटि होती है। आकर्षण, आकर्षण किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, और अनाकर्षण मतलब अट्रैक्ट नहीं होना, अनाकर्षण। आर्द्र, आर्द्र का अर्थ होता है जिसमें नमी हो, गीला, उसका उल्टा हो जाएगा शुष्क, सूखा, कि भाई आज तो मौसम में नमी है, आर्द्र है, और आज का जो मौसम है वो सूखा है, शुष्क है। जागरण, जागने से संबंधित, और शयन मतलब सोना, जागना, सोना। भाव, भाई इस चीज का भाव है, और अभाव, कमी। उदार, उदार जिसका बड़ा दिल होता है, ठीक है, जो बड़ा दिल वाला होता है उसको हम कह देते हैं उदार, और उसका जो उल्टा हो जाएगा अनुदार। औचित्य, कि भी कोई भी चीज है वो हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, तो वो हम उसका हमारे लिए औचित्य है। और यदि उसका हमारे लिए उपयोग नहीं है, निरर्थक है, तो उसको हम कह देंगे अनौचित्य। उचित, अनुचित। नूतन, पुरातन। एक बात ये और देख लेते हैं, यदि यहाँ पर नया होता तो हम करते पुराना, ठीक है, नूतन है तो हमने किया है पुरातन, ठीक है। नवीन होता तो प्राचीन करते। परदेश, कि भाई दूसरा देश, और स्वदेश अपना देश। इसके बाद है मूक, मूक का अर्थ होता है गूंगा, और जो उसका उल्टा होगा ज्यादा बोलने वाला, उसको हम कहेंगे वाचाल। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। अगर यहाँ पर लेना होता तो देना करते, अगर आदान है तो प्रदान करेंगे। उसके बाद आता है हमारा जड़, ठीक है, कि भाई ये तो जड़ बुद्धि है, मतलब बिल्कुल बेवकूफ है, जड़, उसका उल्टा हो जाएगा चेतन। जड़ का अर्थ हम यहाँ पर कोई निर्जीव वस्तु से भी ले सकते हैं कि जिसमें चेतना नहीं है, ठीक है, और चेतन अर्थात जितने भी सजीव प्राणी हैं वो सारे हमारे चेत में हैं। अनिवार्य, कि भी कोई क्वेश्चन है वो आपको कंपलसरी करना ही करना है, तो वो क्या रहेगा अनिवार्य। और उसके अलावा यदि कोई आपके लिए विकल्प में प्रश्न है तो उसको हम कहेंगे ऐच्छिक, कि भाई आपकी इच्छा के अनुसार है, आप उसको इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा अनिवार्य, कंपल्सरी, ऐच्छिक मतलब इच्छा के अनुसार। आरोह चढ़ना और अवरोह उतरना। उसके बाद आता है हमारा कृष्ण। ठीक है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये पिछली वीडियो में बताए थे मैंने। ठीक है, तो ये है कृष्ण और इसका उल्टा हो जाएगा शुक्ल। जो अंधेरी और चांदनी रातें होती हैं उनसे संबंधित है, अंधेरी कृष्ण पक्ष और चांदनी शुक्ल पक्ष। आलस्य इसका हो जाएगा स्फूर्ति। स्फूर्ति। प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो आंखों के सामने हो, ठीक है, और परोक्ष का अर्थ होता है जो आंखों के सामने न हो, पीछे। मित व्ययी कि भाई जो कम खर्च करता है। ठीक है, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, मित का अर्थ होता है कम। इसका उल्टा हो जाएगा अपव्ययी कि भाई जो ज्यादा पैसे की बर्बादी करता है, ज्यादा खर्च करने वाला, अपव्ययी। अनुराग किसी के पीछे जो रति भाव होता है, प्रेम होता है, ममता होती है, स्नेह होता है, तो वो होएगा हमारा अनुराग, और इसका जो उल्टा हो जाएगा विराग। विराग मतलब किसी प्रकार का मोह न रखना। भूत डराने वाला भूत नहीं, जो पीछे बीत चुका है। ठीक है, जो पीछे बीत चुका है उसको हम कहेंगे भूत, और जो आने वाला जो समय है उसको हम कहेंगे भविष्य। भूत, भविष्य, ये जो बीत चुका है और ये आने वाला। विशेष, स्पेशल, इसका जो विलोम हो जाएगा सामान्य, साधारण। विरोध किसी चीज का विरोध करना। ठीक है, कि भाई ये चीज हमें पसंद नहीं है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। जितने जो आंदोलन होते हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा समर्थन। इसके बाद है शाश्वत। शाश्वत मतलब जो अमर है, जो कभी नष्ट ना हो, और इसके जो विपरीत हो जाएगा नश्वर, नष्ट होने वाला। कि भाई संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है, वो एक न एक दिन नष्ट जरूर होगा, तो उसको हम कहेंगे नश्वर, जो नष्ट होने वाला है। और शाश्वत जो कभी भी नष्ट नहीं होते, जितने भी हमारे नैतिक मूल्य हैं वो हमारे सारे शाश्वत। विस्तार कि इस प्रश्न का जो उत्तर है आप विस्तार पूर्वक दीजिए, मतलब ज्यादा शब्दों में लिखिए, और इसके जो विपरीत में हो जाएगा संक्षिप्त। संक्षिप्त अर्थात कम शब्दों में। छोटे रूप में कम शब्दों में, विस्तार बड़े रूप में ज्यादा शब्दों में उत्तर दीजिए। वरदान कि भाई जिसका आपको फायदा होने वाला है, जो आपके लाभ के लिए है, और इसका उल्टा हो जाएगा अभिशाप। उसके बाद है निर्मल। निर्मल का अर्थ होता है साफ सुथरा, साफ, और इसका उल्टा हो जाएगा मलिन। मलिन का अर्थ होता है मैला, मैला कुचला। तो ये हमारे 30 विलोम शब्द थे, और विलोम शब्द का एक दूसरा नाम और होता है विपरीतार्थक। ठीक है, विपरीत और विलोम दोनों एक ही हैं, और इन दोनों का अर्थ होता है जो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको करवाए हैं, आशा करती हूँ आपकी समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में मैं और 30 करवाऊंगी। इन 60 में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर होगा। धन्यवाद।